आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर होने का बड़ा खुलासा। खुद बताया ईरान की वजह से छुपाई थी रिपोर्ट। होर्मुज में रूस की फ्री एंट्री, ईरानी साहिल पर आएंगे पुतिन के जहाज, ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज। और अमेरिका के साथ ही ट्रंप ने अफगानियों को दिया बड़ा धोखा। तालिबान के खिलाफ लड़ने वाली फोर्स को इनाम की जगह दी इबरतनाक सजा। देखिए स्पेशल स्टोरी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। 24 अप्रैल 2026 की दोपहर इसराइल के मीडिया और अखबारों में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। द जेरूसलम पोस्ट, I24 न्यूज और येदियोत एनोत ने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर था, जिसे अब तक दुनिया से छुपा कर रखा गया था। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए जारी की गई सालाना हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक 76 साल के नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर हुआ था। गदूद का कैंसर होता है शायद। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में जब उसका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, तब डॉक्टरों को एक बहुत ही छोटा कैंसर वाला ट्यूमर मिला था। हालांकि अब दावा किया जा रहा है 24 अप्रैल 2026 में कि उसका इलाज मुकम्मल हो चुका है और ट्यूमर को पूरी तरह निकाल दिया गया। इस खबर का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा ये है कि नेतन्याहू ने इस बीमारी को महीनों तक सिर्फ इसलिए छुपाए रखा क्योंकि उसे ईरान का डर था। रिपोर्ट पढ़ लीजिए या गूगल कर लीजिएगा। नेतन्याहू ने अपने बयान में खुद कहा है कि मैंने इस रिपोर्ट को जानबूझकर 2 महीने लेट किया, वरना ये फरवरी में आ जाती, और इसलिए लेट किया ताकि जंग के बीच ईरान को मेरी सेहत का फायदा उठाने और इसे प्रोपेगेंडा बनाने का मौका ना मिले। दोस्तों, ये रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2024 के ऑपरेशन के बाद जब नेतन्याहू का MRI हुआ तो उसमें 1 मिलीमीटर से भी छोटा लीजियन दिखा था, जिसकी जांच के बाद कैंसर की तस्दीक हुई थी। दोस्तों, मेरा मानना है कि नेतन्याहू ने जिस तरह अपनी बीमारी को छुपाया वो साफ तौर पर उसकी कमजोरी और ईरान के खौफ को जाहिर करता है। यहाँ से इस खबर को सुनिएगा, मैं एनालाइज कर रहा हूँ, आपको इसके पीछे की वजह पता चलेगी, रिपोर्ट क्यों आई है। एक तरफ नेतन्याहू खुद को बहादुर दिखाता है, लेकिन असल में उसे डर था कि अगर उसकी बीमारी की खबर बाहर आई तो ईरान और रेजिस्टेंस फोर्सेस इसे उसकी ढलती ताकत के तौर पर देखेंगी। 76 साल की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी से लड़ना और ऊपर से ईरान के साथ छिड़ी इस जंग का बोझ उठाना किसी के लिए मुमकिन भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। जून वाली जंग भी इसी में शामिल थी। अचानक इस रात से पर्दा उठना भी इशारा करता है कि इसराइल के अंदर अब हालात नेतन्याहू के हाथ से निकल रहे हैं और वो अपनी आवाम की हमदर्दी, सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है अब उसकी सेहत बेहतरीन है, लेकिन समंदर में ईरान के टोल प्लाजा और IRGC के शॉकिंग सरप्राइज वाली वार्निंग ने जो उसे जहनी तनाव दिया है, उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ट्रंप के सीज़फायर के बीच नेतन्याहू की सेहत का यह खुलासा यह भी बताता है कि इस्राएली लीडरशिप अब अंदर से टूट चुकी है और ईरान की वार्निंग ने उनके हौसलों को मिट्टी में मिला दिया है। अब देखना यह है कि क्या इस्राएली आवाम इस बीमार लीडर पर आगे भी भरोसा करेगी या फिर ये नेतन्याहू के सियासी करियर के खात्मे की शुरुआत है। आप भी बताइएगा। अब दूसरी अहम खबर सुनिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रशिया के जहाज़ों की फ्री एंट्री का सिग्नल दे दिया गया है। ईरान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रूस को होर्मुज से गुजरने के लिए लगने वाली ट्रांजिट फीस यानी टोल टैक्स यानी चुंगी से छूट देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, 24 अप्रैल को मॉस्को में ईरान के सफ़ीर कासिम जलाली ने रूस की न्यूज़ एजेंसी, सरकारी न्यूज़ एजेंसी RIA नोवोस्ती को ये बताया कि ईरान रूस जैसे दोस्त मुल्कों को इस टैक्स से आज़ाद रखने की कोशिश कर रहा है। जलाली के मुताबिक ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री फिलहाल इस बात पर काम कर रही है कि रूस जैसे मुल्कों को ये रियायत दी जा सके और कैसे ये अमल में लाया जा सके। 8 अप्रैल को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी थी, आपको याद हो, कि ईरान इस दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई वाले रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। उसने जहाज़ों को हुक्म दिया था कि वो होर्मुज से गुजरने से पहले IRGC को एडवांस में पेमेंट करें, वो भी क्रिप्टो करेंसी या चीनी करेंसी युआन में। अब ईरान का ये रूस को फ्री एंट्री देने वाला दांव साफ दिखाता है कि वो एक तरफ अमेरिका और उसके साथियों पर प्रेशर बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ
रूस जैसे दोस्तों को रियायत देकर अपनी डिप्लोमेसी मजबूत कर रहा है। वैसे रूसी जहाज़ों में काम के सामानों के अलावा कांड के सामान भी आ सकते हैं और ये भी ट्रंप के लिए एक बड़ी दिक्कत का सबब साबित हो सकता है। तो क्या अब ट्रंप होर्मुज में ईरान के साथ साथ रूस से भी सीधे भिड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे? हम देखेंगे जब जहाज आएंगे। अब सुनिए तीसरी अहम खबर। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। अब बारी आई है तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने वालों की ठगे गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने उन अफगानियों के साथ एक ऐसा भद्दा मजाक करने का प्लान बनाया है जिन्होंने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका की फौज की मदद की थी तालिबान के खिलाफ। अब तालिबान की वहां हुकूमत जा नहीं सकते। 23 अप्रैल को आई द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब 1000 से ज्यादा अफगानियों को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भेजने पर गौर कर रहे हैं। कॉन्गो एक अफ्रीकी मुल्क है, बेहद गरीब है और जंग से घिरा हुआ मुल्क है। तो फिर अफगानिस्तान क्या बुरा था? ये वो अफगानी हैं जो पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से कतर में फंसे हुए हैं और अपनी रिहाइशगाह के लिए अमेरिका की शहरों की तरफ देख रहे थे। अच्छा, वहां घर बनेगा न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, क्योंकि इन्हें अमेरिका ने वादा किया था बसाने का। इस ग्रुप में अमरीकी सोल्जर्स की फैमिलीज, अफगान स्पेशल ऑपरेशंस के साबिक मेंबर्स और अमरीकी फौज के लिए काम करने वाले ट्रांसलेटर्स शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले और अफगान इवैक तंजीम के चीफ शॉन वैन डाइवर ने इस फैसले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इन लोगों को दुनिया के नंबर 1 रिफ्यूजी क्राइसिस से निकालकर नंबर 2 के क्राइसिस में धकेलने की कोशिश कर रहा है। कॉन्गो दोस्तों एक ऐसा मुल्क है जहां पहले से ही 6 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी हैं और पड़ोसी मुल्क रवांडा के साथ उसकी जंग छिड़ी हुई है। वहां इन अफगानियों को भेजना उनकी जान को दोबारा खतरे में डालने जैसा है। बताओ भला, तो अफगानिस्तान में रहने देते, अपनी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि यह खबर ट्रंप की उस यूज एंड थ्रो पॉलिसी का सबसे घटिया नमूना है जिसे वो अक्सर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिन अफगानियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर अमरीकी मिलिट्री की मदद की, आज उन्हें अमेरिका में जगह देने के बजाय कांगो जैसे जंगी इलाके में फेंका जा रहा है। ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि अमेरिका पर भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। ये उन्हें देखना चाहिए जो आज अमेरिका पर भरोसा कर रहे हैं। एक तरफ ट्रंप ईरान के बागी लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो उन लोगों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए वफादारी दिखाई थी। कौन यकीन करेगा फिर? अफगान स्पेशल फोर्सेस के उन जाबाजों को कॉन्गो भेजना जहां पहले से ही तबाही मची है, साफ तौर पर यह बताता है कि अमेरिका को अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत जिसकी नहीं उसे कहीं भी फेंक दो। ट्रंप का ये प्लान अगर हकीकत बनता है तो यह अमेरिका के नाम पर एक ऐसा बदनुमा दाग होगा जिसे कभी धोया नहीं जा सकेगा। दोस्तों ये कोई रिफ्यूजी क्राइसिस का हल नहीं है, बल्कि मासूमों और दोस्तों के साथ किया गया एक जालिमाना मजाक है, एक धोखा है। तो फिर जोर से कहिए, आप भी कहिए, ऐसा कोई सगा नहीं। मैं पढ़ लूंगा। खबरें मेहनत से बनती हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है। मुझे मालूम है ज़्यादातर लोग 10-11 मिनट नहीं बोल सकते, इसे समझने में लिखने में वक्त जाता है, इसलिए देर लगती है। ये सब इसलिए बताता हूँ कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं, आप चाहते हैं हर घंटा मैं वीडियो लेकर आऊँ। काश ऐसा हो जाए। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, लेकिन बंदा है, चिट्टी नहीं है ना, तो थोड़ी देर लगती है अच्छी स्टोरी बनाने में। माजरत देर से आने के लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।